तो जब तक हम इस भक्ति मार्ग पर जब चलते हैं तो हम मर्यादा से कतरा जाते हैं और लोक लाज में आकर मर्यादा भंग कर देते हैं। भगवान का कनेक्शन कट जाता है, पावर वाला काम आपका बंद हो जाता है। जैसे आपने कनेक्शन ले रखे, जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। पहले हमारी माताएं हाथ से आटा पीसा करती थी, हाथ से ही पशुओं के चारे के लिए मशीन हुआ करती, हाथ ही गंडासा बोला करते, उस तक काटा करते। और फिर मोटर लगा के बिजली का कनेक्शन ले लिया, वह पावर मिल गई। अब पावर से जो काम हुआ कट 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 मिनटों में, घंटों में ढेर लगा दे। पहले 10 घंटा में ना हो इतनी पशुओं का चारा काट के रख दे, आटा पीस दे। तो पावर जब आपको मिल जाती है तो पहले आपके जो प्रारब्ध में यानी अपना मैनुअल काम थे उनसे घना काम होता है। और जब आपका कनेक्शन कट जाता है तो फिर जो के तो फिर वो मैनुअल रह गया, आपके पावर वाला काम तो बंद हो गया। तो इस प्रकार आप जिस कनेक्शन ने ना कटने दो, और काल का पहला दाव है कि ये इस कनेक्शन ने कटवाओ। आप क्या ने नाम ले गए, गाँव में पहुँच गए, गांव वाले नौके काहे का नाम लिया तो ने तो ये भी छोड़ दिए, माता भी नहीं पूजता, पितर भी नहीं पूजता, और जो सामूहिक काम से ये धार्मिक ये भी नहीं कर रहा। तो काल का ये विशेष दाव है कि इसको वहाँ से खंडित करवा दूँ, फिर इसकी देही तोड़ता रहूँ, कोई दिक्कत नहीं। और जब मालिक के संरक्षण में हम रहेंगे, ये निकट नहीं आ सकता, ये कोई इसका अटैक हो नहीं सकता। तो इस काल ने ऐसी मर्यादाएं फंसवा दी, हमारे चारों तरफ फैला दी और जकड़ रखा नो कति प्राणी को बुरी तरह। लेकिन विश्वास रखना इस मालिक के ऊपर, नाम लेकर संघर्ष शुरू करो। वही बात है, जब कोई आपका कुल के लोग, आप उनको समझाने की चेष्टा करो, भाई ये बात है, ये ज्ञान है, मेरे यूँ समझ में आ गया, और इसमें कोई त्रुटि है तो आप गहराई से देखो। आपको त्रुटि लगे तो मुझे बताओ, मैं त्याग दूंगा, न तुम आप भी लगो इस मार्ग को ग्रहण करो। तो वो नहीं मानते हैं तो आप जी ने भी उनकी बातों को नहीं मानना है। इतनी सी बात है। जैसे एक चुटकुला है, एक टीचर था, अध्यापक, बच्चे बैठा था और बच्चे वहीं उसकी क्लास में कोई शरारत कर रहा था, कोई कूद रहा था, कोई उछल रहा था। एक व्यक्ति ने जाके कहा कि मास्टर जी ये बच्चे आपसे नहीं डरते, काहे का टीचर है? तो टीचर बोला मैं क्या डर रहा हूँ इनते, मैं भी ना डरता इनते। तो अब जब वो हमारे नहीं मानते तो हम भी नहीं मानना उनकी। तो इस मार्ग पर चलने के लिए आपने इस मर्यादा को दृढ़ रखना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नी तेरा बाना। जब तक ये हंस, ये पुण्यात्मा हमारी आन में मर्यादा में रहेगी, तब तक काल तेरा अटैक नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का। तो इसने पता है इस बात का, तो ये सबसे पहले उस मर्यादा को भंग करवाता है। और इस भक्ति मार्ग में ये मर्यादा ऐसी समझ लो जैसी लक्ष्मण रेखा थी। इसको जरा सी ना समझा, जो दास वचन बोल रहा है, इसको जरा सा ना समझना, बहुत गहराई से और बड़ी सख्ती से इसका पालन करना। जैसे सीता जी को कहा गया था कि ये एक रेखा खींच दी है, इससे बाहर ना जाना, तब तक आप पर यहाँ कोई भी जंगली जानवर या कोई लुटेरा बकवादी व्यक्ति आपकी हानि नहीं कर सकता। और वो तो चले गए दोनों भाई, जिस खोज में वो भेजे थे उसने, सीता जी ने। रावण आ गया एक साधु रूप बना के आटा मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए। रावण जब निकट आया रेखा के, उसको देखा कि इसमें बहुत जबरदस्त लपट निकली और तेरा मार डालेगी। वो 10 कदम पीछे गया, आवाज़ लगाई कि भाई भोजन दो, भिक्षा दे, ये क्या कर रखा तुमने जंतर मंतर में, तो हानि होगी होती मुझे। और तो उसने कहा कि भिक्षा ले जा महाराज यहाँ के। रावण निकट आया तो उसमें लपटा निकली, वो एकदम 10 कदम पीछे गया। कहा माई भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे, नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब सीता जी ने सोचा साधु संत है और क्या फर्क पड़ा है, अभी एक मुट्ठी आटा डाल लाती हूँ,
अब वो बाहर निकली, रेखा पार करके चलेगी आटा डालने के लिए। रावण ने पकड़ ली बाजू और लंका में जा पिटकी। अब वह उसकी जीव संज्ञा की सोचती के फर्क पड़ा है, अभी आ जाती हूँ, अभी गई। वो मूर्ख थे क्या जो जिन्हों कह गए थे इस बार मत निकलना। तो पुण्यात्माओं कितना बखेड़ा पैदा कर दिया उसकी अपनी सोच ने, के फर्क पड़ा है। कितना फर्क पड़ गया, लाखों लोग मरवा दिए। आप 10-12 वर्ष आप पड़ी रही इसकी कैद में, खाना न पीना, नहाना न धोना, रोआ पीटी, पड़ गया फर्क। तो पुण्यात्माओं ये परमात्मा की जो मर्यादा कबीर साहब की है, इनको लक्ष्मण रेखा समझ लेना। और फिर देखना वाले क्या हाथ, कितना सुख आपको देगा, आपको यहाँ सारी सहायता देगा, आपकी जीवन एक्सटेंशन करेगा। जब चाहोगे जब मरियो, काल निकट नहीं आ सकता आपकी मौत ले करके। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। यहाँ का कितना यश बना ले किसी भी क्षेत्र में, तू यहाँ कितना प्रभु पाक ले। और सत साधना ना करके ये और डले ढोके अन्य साधनाएं काल सतर्की करके ये ऋषि मैं ऋषि आज तक प्रभुता के पात्र और बड़े प्रभु नजर आते थे। जैसे एक अगस्त ऋषि ने एक सिद्धि प्राप्त कर ली, उसने उस सिद्धि के आधार से 7 समुद्रों को एक ही घूंट में ऐसे चुलू भर के पी लिया। सारे समुद्र खत्म हो गया, पानी नहीं रहा उसके अंदर एक घूंट भी। और फिर हाहाकार मच गई, सब ने प्रार्थना की, उल्टा है उसमें कहते कुरला कर दिया, समुद्र भर गया, वो एज इट इज फॉल हो गया। अगस्त ऋषि की होगी प्रभुता, यस हो गया उसका। जड़ा देखो वहाँ जहाँ देखो वही वही अगस्त ऋषि ने ऐसा कर दिया, अगस्त ऋषि ने ऐसा कर दिया। आगे क्या बनेगा, अगस्त ऋषि इन सिद्धियों की से प्रभु बन गया, आगे गधे की योनि में जाएगा क्योंकि वो सच साधना नहीं इसके पास। तो परमात्मा कहते ये यस, ये झूठे यस हैं,